जैसे बाहर निकले हैं तो बाहर ये देखें, ये भाई कुछ चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ मेरा फल वगैरह सेल कर रहे हैं, ये देखें सब लोग खरीद रहे हैं फल। ये मस्जिद और इसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ कलाटा व मक्का भी नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे कलाटा व मक्का है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो से पहले मैं कर लूँ ड्रेस चेंज तो फिर चलते हैं। तो पैदल चलने की महारत इतनी हो गई है कि मस्जिद अल हरम मेरे रिहाई से 5 किलोमीटर है, लेकिन मैं अक्सर औकात मस्जिद अल हरम पैदल चला जाता हूँ। हमने जबल नूर पहाड़ जिसके ऊपर गारे हीरा वाक़ है, जहाँ हमारे प्यारे नबी की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। ये जो दाईं जानब आप देख रहे हैं एक्सीवेटर लगी हुई हैं, ये यहाँ खुदाई करके रास्ता बना रही हैं। अनकरीब यहाँ से लोग टैक्सी पर बैठकर तो इस पहाड़ी की ज़ियारत कर सकेंगे। लेकिन जो बाईं जानब आप लाइट्स देख रहे हैं, ये लोगों की मोबाइल की टार्च वगैरह हैं, तो ये लोग पैदल अभी सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो जब टैक्सी का काम शुरू हो जाएगा तो आप बहुत जल्द इसकी ज़ियारत कर सकेंगे। और इस तरफ है कलाटा व मक्का जहाँ खाना काबा वाक़ है। और इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे यहाँ हीरा एग्जीबिशन सेंटर है, और इसको अंदर और बाहर से इतना खूबसूरत बनाया है ना कि मक्का में मैंने पहले ऐसा खूबसूरत एग्जीबिशन सेंटर कभी नहीं देखा। हीरा पर टैक्सी जाएगी, इन्होंने एक टोकन का काउंटर बना दिया, वहाँ से वो टिकट लेगी और फिर वो गार हीरा के ऊपर जाएगी। और जो टैक्सी पर आसानी से 15-20 मिनट में उस गार की ज़ियारत कर सकते हैं। हालांकि पहले लोग पौना घंटा ऊपर चढ़ने को लगाते हैं, फिर 20, 25, 30 मिनट नीचे उतरने को लगाते हैं, तो इस तरह उनके 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर टैक्सी यहाँ से चल गई तो इतनी सहूलत हो जाएगी कि ज़ायरीन 20 से 25 मिनट में गार की ज़ियारत करके नीचे आ जाएंगे। और तो इसका मैंने जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने मुझे देखें ये एग्जीबिशन का कुछ व्यू दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये गार हीरा पहाड़ दिखा रहे हैं, और ये किस्सा वही दिखा रहे हैं कि जहाँ पे वही नाज़िल हुई थी। और ये देखें ये सब चीज़ें इस स्क्रीन पर अभी चल रही हैं। और ये देखें ये अभी दिखा रहे हैं कि अंदर से ये कैसा है, ये देख रहे हैं लाइट्स और ख़ूबसूरती सारा व्यू अभी दिखा रहे हैं। ये मेन इंट्रेंस है इसकी, तो यहाँ दाखिल होके आप फिर वो आगे सारा व्यू देख सकते हैं। अच्छे लाइट्स जबल नूर के ऊपर गार हीरा के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन है ना इस वक्त गार के ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और वहाँ गार की ज़ियारत कर रहे हैं। और इस तरफ देखें कलाटा व मक्का, और जो रास्ता है जाने वाला गार की तरफ वो यहाँ से ये रोड जाता है। इस रोड का नाम है जबल नूर रोड। पर देखें वो सामने कलाटा व, और यहाँ ये ना इस घास को पानी लगाया जा रहा है, ये फुहार सी निकल रही है इस पाइप के अंदर से, ये देखें। और ये पाइप ना ये देखें घूम रहा है, एक इस तरफ है उस तरफ भी है कुछ वो वाला। और ये है गेट, तो यहाँ से एंटर होते हैं। और ये है यहाँ की लिफ्ट, ये बटन दबाते हैं और नीचे आएगी, बल्कि खुली हुई है। ये लें जी अंदर दाखिल हो गए। तो अभी चलते हैं 3 नंबर फ्लोर पे, ये है 3 नंबर फ्लोर। और देखना ये ना इसमें कुरान की आयत जैसे ही बैठे तो शुरू हो जाती है। ले जी पहुंच गए हम, ये ले जी। और ये है दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आओ जी माशाल्लाह साहब आओ। हाँ जी माशाल्लाह बैठे हुए हैं सब मेहमान, और इस वक्त जलेबियाँ और चाय। अली भाई की हाल है, ठीक हो? क्यों परेशान हो? पहले की टेंशन सी क्यों नंगे होंगे तुसी? अच्छा मैं क्या पता नहीं नंगे ही फिरते हो जी। तो दोस्तों की तरफ से दावत दी गई थी खाने की, तो आज सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डिनर हम सब ने इकट्ठा किया। कुछ रियाज से दोस्त आए हैं, कुछ मक्का से हैं, इसी तरह सब ने मिलकर यहाँ खाना खाया, बहुत इंजॉय किया है। ये तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मक्का के रोड देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान, ट्रैफिक मामूल से भी कम है, लेकिन सारी रात सो नहीं सके। मेहमान आए थे, खाना शाना खाया, गपशप लगाई है। जुमेरात थी, तो जुमेरात को परदेसियों की यही रूटीन होती है जी। तो 11 बज चुके हैं और जुमे का टाइम होने वाला है, 1 घंटा बाकी है। तो चलो चलते हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। इस रोड पर सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखें यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम अब्दुल अज़ीज़ है, हय्या अल अदल। ये एक काफ़ी बड़ा यहाँ ग्राउंड है, समझाने में अभी इतना ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो चलें आज अपना जुमा यहाँ पर ही अदा कर लेते हैं। इस मस्जिद अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, तो आज आपको मैं इस मस्जिद का मुकम्मल विज़िट करवाऊँगा। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। उसके अलावा आपको मस्जिद के बाहर की चारों तरफ से
विज़िट करवाएंगे। बाहर से भी बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी लाजवाब है। मस्जिद का मेन गेट और ये जूती रखने के लिए यहाँ रैक बना हुआ है। जी तो चलो दाखिल होते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। अंदर से भी बहुत प्यारी मस्जिद है ये देखिए, इसका मेन गेट भी काफ़ी बड़ा है और माशाल्लाह देखिए अंदर से खूबसूरती मस्जिद की। मस्जिद का हाल काफ़ी खुशादा है। तो जुमा की नमाज़ हो चुकी है तो अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ। और इसको देखें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ये वाला हिस्सा है और फिर ये आगे दीवार है और इसके बाहर फिर एक और हिस्सा। और लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ एक ख़ास बात आपको देखने को मिलेगी हर मस्जिद में कि यहाँ ठंडा पानी देखें, सबील ठंडे पानी की ये देखें कार्टन पड़े हैं, लोग इनमें से ठंडा पानी एक एक बोतल उठा रहे हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है वो ले जा रहे हैं। और यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे मस्जिद अंदर से खूबसूरत है इसी तरह बाहर से भी ये मस्जिद खूबसूरत है। तो अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ बाहर के हिस्से का, मस्जिद के चारों तरफ से आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। और इस तरफ देखें मैं सुहाके लगा के बैठा हुआ है भाई, और मेरा जूते जो है ना इस तरफ हैं। तो देखते हैं मिलता है या नहीं, मिल जाएगा उम्मीद तो है। पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी। तो मिल गया जूता। और जैसे बाहर निकले हैं तो बाहर ये देखें, ये भाई कुछ चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं क्या चीज़ें बेच रहे हैं जी। तो इधर कुछ फल हैं तो फल सेल कर रहे हैं यहाँ पे ना, फल वगैरह सेल कर रहे हैं। ये देखें सब लोग खरीद रहे हैं फल मस्जिद के बाहर। तो चलो मैं आपको मस्जिद का विज़िट करवाता हूँ। ये लोग इस तरफ से बाहर निकल रहे हैं, मेन गेट है बाहर निकलने वाला। और इस तरफ देखें ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। और जो जबल नूर गारे हीरा पहाड़ है वो ये वाला है। और ये देखें मस्जिद का बाहर से व्यू देख रहे हैं। बाहर से भी मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। ये मस्जिद अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद, अब्दुल अज़ीज़ आले सौद, जो किंग अब्दुल अज़ीज़ है उनके नाम से ये मस्जिद है। वहाँ पर देखें ये साले की आबादी है और इसके सामने एक खूबसूरत बिल्डिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। और पीछे ये एक बड़ा सा पहाड़। और ये देखें ये मस्जिद, और इसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ क्लॉक टावर मक्का भी नज़र आएगा। ये देखें यहाँ पे क्लॉक टावर मक्का है। दो मीनार हैं इसके, एक इसमें ये बड़ा गुंबद है। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ दोस्तों के पास क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ जाकर क्रिकेट एंजॉय करेंगे। खिलाड़ी भी जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। और ये देखें काफ़ी ख़तरनाक चढ़ाई चढ़ते हुए खिलाड़ी, और वार्म अप हो जाएंगे जब तक ये ग्राउंड में पहुँचेंगे। वाइड वाइड मेरी टीम को भी जीतने के लिए 3 बॉलों पर 40 रन चाहिए। हार चुके हैं दूसरा मैच भी। अरे गो भाई जी
खैर मुबारक है, बस मुबारक आज बनती नहीं है कि 2 हार गए हैं। क्योंकि हम आज मैच हार गए, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो थी। चलें खैर, 2 मैच खेले हैं हमने। पहले मैच में हमने 95 रन किए थे तो उन्होंने चेज़ कर लिए हैं 8 ओवर में, और दूसरे मैच में उन्होंने 120 रन किए थे 10 ओवर में, लेकिन हम 40 रन से हार चुके हैं। तो बदकिस्मती से आज 2 मैच हार चुके हैं। काफ़ी अर्से बाद यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। ये सब लोग कंपनी में काम करते हैं सऊदी अरेबिया मक्का में, तो जुमे में यहाँ क्रिकेट होती है, तो यहाँ हम काफ़ी अर्से बाद क्रिकेट खेलने आए हैं। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब होने वाली है, तो सब लोग जा चुके हैं अपनी रहाइशों पर। इस तरफ ये कंपनी वालों की रहाइशें हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं अपनी रहाइश की तरफ। हमारी रहाइश शहर में है, लेकिन ये शहर से बाहर एक कंपनी की रहाइश है, तो वहाँ इनका ग्राउंड है, और ये इन्होंने पहाड़ियाँ काट के इधर ये ग्राउंड बना हुआ है। तो सिर्फ जुमे के दिन यहाँ लोग खेलने के लिए आते हैं, बाकी जो 6 दिन होते हैं सब लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन जुमे में इंजॉयमेंट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, और जो माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर 6 दिन टिका के काम करते हैं।